हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट के साथ साथ उसका साइड इफेक्ट भी होता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। प्रोस्टेट कैंसर के जो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि डॉक्टर आपको समझाते हैं। पहला और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है यूरिनरी डिसफंक्शन, मतलब पेशाब करने में प्रॉब्लम होना, या तो यूरिनरी सिस्टम में जो पेशाब की थैली है उसमें डिसफंक्शन, प्रॉपर तरीके से वो फंक्शन नहीं करेगा। क्योंकि सर्जरी है या ऑपरेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी यूरिनरी सिस्टम अफेक्ट इसलिए होगा क्योंकि जो प्रोस्टेट है वो यूरिनरी सिस्टम पेशाब की थैली के पास ही कनेक्टेड रहता है, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। अगर हम उसका कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं या तो उसको हम लोग कैंसर के फॉर्म में निकाल देते हैं या ऑपरेट करके बाहर कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारा किडनी में और उसके पूरे फंक्शन में काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला है यूरिनरी डिसफंक्शन, मतलब आपको अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों होगा। मतलब साइड इफेक्ट ये है कि आपको बार बार यूरिन करने का होगा, बार बार जल्दी से जल्दी यूरिन आएगा, और दूसरा फ्रीक्वेंसी, जल्दी जल्दी यूरिन आएगा, थोड़े थोड़े समय में यूरिन आएगा। तीसरा है आपको यूरिनरी ब्लैडर में पेन होगा, मतलब पेशाब कर रहे हैं वहां पे पेट के पास में पेन होगा, बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन रहेगा। दूसरा है आपके जो यूरिनरी ब्लैडर की जो नली है जहां से पेशाब मूत्र त्याग होता है, उस नली में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावटें आ जाएगी, जिससे आपको यूरिन पास करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। दूसरा है बॉवेल डिसफंक्शन। बॉवेल डिसफंक्शन मतलब आप जो मूत्र के साथ साथ मल त्याग करते हैं तो मल त्याग करने का जो द्वार है, एनस बोलते हैं या रेक्टम बोलते हैं उसको, तो एनस और रेक्टम के फंक्शन में प्रॉब्लम आएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से उनका काम नहीं होगा, जिसके वजह से आप अच्छे तरीके से अपना मल त्याग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है इसका, आपका प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन का। अगर उसमें ऑपरेट करके निकालते हैं तो उसमें भी इफेक्ट करता है आपका रेक्टम और एनस में, वहां के जो मल त्याग का जो द्वार है वहां पे उसमें रुकावटें आ जाएंगी, वहां की जो कोशिकाएं हैं उनमें इन्फ्लामेशन होने लग जाएगा, इन्फेक्शन होने लग जाएगा, जिससे आप सही तरीके से मल त्याग नहीं करेंगे, और मल त्याग करने में भी आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, दर्द होगा, और कभी कभी मल द्वार से भी आपको ब्लीडिंग होने की भी पूरी संभावना है। तो ये है कॉम्प्लिकेशन आपका प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट का। तीसरा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसलिए होगा क्योंकि रेडिएशन थेरेपी जब दिया जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी भी एक ऑप्शन है, जिससे हम लोग उसके जो कैंसर सेल है प्रोस्टेट का उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी का भी अल्टीमेटली साइड इफेक्ट पुरुषों में होगा, क्योंकि उनका इरेक्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, जो इम्प्रॉपर तरीके से होगा दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके बाद है इनफर्टिलिटी, बांझपन भी बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर में, तो उनके जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं उनको भी रिमूव करना पड़ता है। कई बार अगर प्रोस्टेट ज़्यादा कैंसर फैल गया तो सेमिनल वेसिकल्स अगर निकल गया तो उनमें मतलब पिता बनने की क्षमता नहीं हो पाती है, और प्रॉपर तरीके से उनका मतलब वो बांझ ही कहलाते हैं। तो इनफर्टिलिटी भी एक कारण है। दूसरा है हार्मोनल थेरेपी के साइड इफेक्ट्स। हार्मोन्स है, हार्मोन के भी थेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपका प्रोस्टेट कैंसर के साथ साथ हम लोग हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी भी देते हैं, ताकि उनका जो प्रोस्टेट का जो पार्ट है, कैंसर है, वो जल्दी से जल्दी रिड्यूस हो जाए। तो हार्मोनल थेरेपी भी दिया जाता है, जिसमें उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हार्मोनल थेरेपी में जो मेन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल्स के पूरे बॉडी ग्रोथ के लिए, उनके हेयर ग्रोथ के लिए, उनके पूरे सेक्सुअल फंक्शन के लिए, इरेक्टाइल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वही हार्मोन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के वजह से कहीं ना कहीं हार्मोन्स के प्रोडक्शन में भी प्रॉपर नहीं आएगा, तो हम लोग उसको हार्मोन थेरेपी अलग से प्रोवाइड करेंगे। तो उस टेस्टोस्टेरोन को ओवर अगर हम दे दिया जाते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत और परेशानी देखने को मिलेगी। उसके बाद है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम लोग रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो कैंसर का सेल है वो इंक्रीज ना हो और वो डिक्रीज हो जाए और ज़्यादा फैले नहीं। तो रेडिएशन थेरेपी भी अगर हम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी के सारे पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट
पड़ेगा, जैसे कि उनके यूरिनरी सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा, उनको बार बार यूरिन आएगा, नाइट टाइम में यूरिन आएगा, अर्जेंसी होगा यूरिन का, जल्दी जल्दी यूरिन पास आउट करने जाओ ऐसा लगेगा, और फ्रीक्वेंसी होगा, जल्दी से जल्दी यूरिन होगा, पेन होगा यूरिनेशन करने में। तो ये सारे सिम्टम भी रेडिएशन थेरेपी देने की वजह से होता है। उसके बाद है सर्जरी। हम सर्जरी में TURP करते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। तो TURP का भी बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होता है। TURP के साइड इफेक्ट्स में जो पेशेंट है उसको बहुत ही ज़्यादा यूरिनरी के सिम्टम्स आएंगे, बार बार अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन का होगा, और साथ ही साथ उनको यूरिनरी ब्लैडर की तरफ बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। ये साइड इफेक्ट कॉमन बना रहेगा। उसके बाद है कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स। कीमोथेरेपी मतलब होता है कि किसी भी कैंसर सेल को डिवाइड होने से बचने के लिए हम उसको नॉन हार्मोनल थेरेपी के थ्रू ठीक करते हैं। तो कीमो के कुछ ड्रग्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैविली ड्रग्स होते हैं, पावरफुल ड्रग्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके सेल्स को डैमेज कर देते हैं और साथ साथ अदर पार्ट्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें कीमोथेरेपी भी देते हैं तो उसके साथ साथ बॉडी में हेयर लॉस हो जाता है, कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं मेल्स के, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। तो ये भी एक प्रकार का कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स है प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट का। तो आज की वीडियो में हमने देखा प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं और उसमें क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी होता है और ये हर किसी को नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है। तो आप जब भी ट्रीटमेंट ले प्रोस्टेट कैंसर का तो सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक रखें, उनके साइड इफेक्ट्स को भी अपने माइंड में रखें कि क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।